भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को प्रसंग, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगर आपने साकेत के अष्टम सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो साकेत के जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंक्तियों को पढ़ा है, आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। देवर के शर की अनी बनाकर टाकी, मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आकी। आंसू नयनों में हंसी वदन पर बाकी, कांटे समेटती फूल छींटती झांकी। निज मंदिर उसने यही कुटीर बनाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनी, इसका अर्थ होता है तेज नोक। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी, इसका अर्थ होता है सुंदर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समेटती, मतलब किसी चीज को एकत्र करना, समेटना। और यहीं पर आगे देखिए लिखा हुआ है छींटती, इसका अर्थ होता है निकालती। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो साकेत का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लें, उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन पंक्तियों का नहीं बदलेगा और प्रसंग पंक्तियों के हिसाब से बदलता जाएगा। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने चित्रकूट के दृश्य को प्रस्तुत किया है। माता सीता जी यहाँ पर लक्ष्मण और अपनी बहन उर्मिला को याद करती हैं। उन्हीं के बारे में इन पंक्तियों में बातें करती हैं और इसी के साथ ही अपनी इस कुटिया को अपना मंदिर समझती हैं और अपनी इस कुटिया में राजभवन के अनुभव के बारे में बता रही हैं। तो चलिए अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में चित्रकूट में रह रही माता सीता का वर्णन किया है। चित्रकूट में सीता जी अपनी पर्णकुटी में बैठी हैं और कहती हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी के बाण की तेज नोक से मैंने अपनी छोटी बहन उर्मिला की मूर्ति बनाई है। मूर्ति के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और मुख पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है और कमर वस्त्र को समेटती हुई फूल तोड़ रही हैं। इस प्रकार मैंने इस कुटिया को ही अपना मंदिर बना लिया है और इस पर्णकुटी में मेरा मन राजभवन के सुख का अनुभव कर रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, इन पंक्तियों में माता सीता
उर्मिला के दुख के बारे में बताती हैं। थर्ड है, कवि ने जहां एक ओर उर्मिला और लक्ष्मण जी के दुख को तो वहीं दूसरी ओर सीता जी, श्री राम जी के सुख, दोनों ही भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। फोर्थ पॉइंट है, माता सीता जी अपनी बहन उर्मिला के मुस्कान और आंखों से अश्रुपात के बारे में बताती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। हा ठहरो बस विश्राम प्रिय लो थोड़ा, हे राज लक्ष्मी तुमने ना राम को छोड़ा। श्रम करो स्वेद जल स्वास्थ्य मूल में ढालो, पर तुम यति का भी नियम स्वगति से पालो। तन्मय हो तुम सा किसी कार्य में कोई, तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध खोई। हो जाना लता ना आप लता संलग्ना, करतल तक तो तुम हुई नवल दल मग्ना। ऐसा ना हो कि मैं फिरूं खोजता तुमको, है मधुप ढूंढता तथा मनोज्ञ कुसुम को। वह सीता फल जब फले तुम्हारा चाहा, मेरा विनोद तो सफल हंसी तुम आहा। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्वेद जल, इसका अर्थ होता है पसीने की बूंदें। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है यति, इसका अर्थ होता है सन्यासी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नवल दल, इसका अर्थ होता है कोपल। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करतल, इसका अर्थ होता है हथेली। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने माता सीता और श्री राम जी के बीच आपस में जो संवाद चल रहा है उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। गुप्त जी ने पर्णकुटी के आसपास की सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखा है और इन पंक्तियों में पर्णकुटी के आसपास की सुंदरता को भी प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में श्री राम जी माता सीता को विश्राम करने के लिए कहते हैं। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी पर्णकुटी में माता सीता और श्री राम जी के बीच वार्तालाप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सीता जी को पर्णकुटी में श्रमदान करते हुए देखकर श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि अब कुछ समय के लिए कार्य करना बंद करो, अब थोड़ा सा विश्राम कर लो। श्री राम जी कहते हैं कि हे राज लक्ष्मी तुमने राम का साथ नहीं छोड़ा और वन में भी उनके साथ आ गई हो। तुम श्रम अवश्य करो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, किंतु तुम सन्यासी के धर्म का भी निर्वहन करो। तुम्हारे समान क्या कोई अपने कार्य को तन्मयता से संपन्न करेगा? तुम तो कार्य करते समय अपनी भी याद भूल गई हो। तुम लताओं से संलग्न होकर स्वयं लता न बन जाना। तुम वृक्षों के नवीन दलों में पूर्ण रूप से सहज दिखाई पड़ती हो। तुम वृक्षों की लताओं व नव दलों में ऐसे न खो जाना कि मैं तुमको इधर उधर खोजता रहूं। श्री राम जी आगे कहते हैं कि जैसे भौरा सुंदर पुष्प को खोजता फिरता है,
जो तुमने अपना प्रिय फल सीताफल बोया है, वह जब फलेगा तो मेरे और तुम्हारे मध्य किया गया हंसी मजाक सफल होगा। यह बात सुनकर सीता जी मुस्कुरा देती हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बड़ी ही सफलता से माता सीता और श्री राम जी के बीच चल रही वार्ता का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने माता सीता और श्री राम जी के बीच वार्ता चल रही है उसको तो प्रस्तुत किया है, इसी के साथ पर्णकुटी के आसपास का प्रकृति चित्रण भी किया है। फिफ्थ पॉइंट है, कवि सुंदर लताओं, नवीन वृक्षों के दल, सुंदर पुष्प, इन सभी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। तो आज हम लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ लिया है। अगर आप लोग किसी और कवि की भी पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों ने साकेत के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।